यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया हम सबको सुसमाचार सुनने के लिए, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और शुभ संदेश चैनल के लिए, हमारा परिवार के लिए ये जो प्रोग्राम आप तक पहुंचने में सहायता करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। हम प्रभु एफिसियों 1:17-18 के अनुसार वचन से प्रभु तेरे भेदों को खोलिए परमेश्वर पिता, हालेलुया। ताकि परमेश्वर जो भी वचन यहाँ से रिलीज किया जा रहे हैं वो हृदय की गहराई में बैठ जाए और 100 गुना फलवंत हो जाए परमेश्वर, हालेलुया। जैसे आपने कहा था एशिया 55:11, खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज मुहैया कीजिए। और जिस मकसद के लिए ये वचन उनके पास पहुंचता है वो मकसद जरूर पूरा होगा परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय आज लिया है ये है आत्मिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, विकसित होंगे। हाउ टू ग्रो इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए, कई बार लोग जब विश्वासी होते हैं ना, सबके अंदर एक ख्वाहिश होता है मैं आत्मिक रीति से कैसे बढ़ोतरी करूं। कि कई बार फोन कॉल्स में बोलते हैं हाउ आई कैन ग्रो स्पिरिचुअली। तो आपको सबको पता है 2 कुरिन्थियों 10:3-5 हमारी हथियार शारीरिक नहीं वरन आत्मिक है जो शैतान के गढ़ों को ढाते हैं। आपको सबको पता है हम सब एक आत्मिक युद्ध, मलयुद्ध में है और एक आत्मिक लड़ाई है। जाने अनजाने कैसे भी युद्ध को लड़ना ही है और बहुत तरीके का हथियार हमें दिया गया। और बाकी जो हम सबको पता है वचन, प्रार्थना, संगति, रोटी तोड़ना, ये सब जो पहली कलीसिया करते थे और प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ते थे पवित्र आत्मा की सौभाग्यता में, ये सारी चीज हम सबको पता है। लेकिन मैं इस विषय को एक नए दृष्टिकोण में आपको आज ले जाना चाहती हूँ कि ये 2 तिमोथी 2 अध्याय शुरू से मैंने कुछ आयत लिया है। वहां पे आप देखेंगे तो ये पौलुस का एक स्पिरिचुअल सन, आत्मिक बेटा है तिमोथी। और फिर ये 2 तिमोथी जितना मुझे मालूम है वो हो सकता इनका आखिरी पत्र है। इस लास्ट लेटर कैसे पता है? हमें सब कुछ वचन से ही पता होता है। उसमें लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 4:7 में, मैं कई बार इस एपिसोड्स में भी बोल चुकी, मैं अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैं अच्छा अपना दौड़ पूरा किया है, ऐसे लिखा हुआ है। इसी पत्र में लिखा है 2 तिमोथी। तो इसलिए दिस इज द लास्ट लेटर ऑफ पॉलुस टू तिमोथी, सन तिमोथी। बाप बेटा जितना उम्र का बहुत अंतर था, लेकिन वो जा रहे तो इस जर्नी को खत्म कर रहे तो वो अपना बेटा जैसा स्पिरिचुअल सन को ट्रेन करना चाहते हैं, लास्ट वर्ड्स बताना चाहते हैं। तो लास्ट वर्ड्स जो पूरा लास्ट नहीं है, मतलब ये पूरा खत लास्ट वर्ड्स है, तो उसमें 4 दृष्टांत उसने दिया है, वो आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बात हम ध्यान रखना है, ये पौलुस जो लिख रहे हैं कि ही वाज लाइक ऑलमोस्ट इन ए प्रिजन हाउस अरेस्ट। एक सिपाही होता था और एक घर में वहां पे 2 साल रहे थे रोम में पौलुस, और उस समय शायद इस खत को लिखा है। और फिर उसने याद दिलाया कि तिमोथी को मेरा प्यार और मेरा जो प्रेयर्स है हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन मैं आपको ये हमारी आत्मिक जो सौभाग्य क्या होता है और उस राइट्स एंड प्रिविलेजेस को सारे चाहते हैं, हमें हक को सारे चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी होता है। उस जिम्मेदारियों को और उस प्रिविलेजेस को, जब उस जिम्मेदारियों को अच्छा सा हम निभाते हैं, उस सौभाग्य, उस प्रिविलेजेस, उस राइट्स, उस हकों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सब बातें बताते समय उसने 4 तरह का लोगों के बारे में जिक्र किया है। और 4 क्या है? सबसे पहले उसने जिक्र किया है
एक मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का सेवक क्यों होना है, उसने जिक्र किया। उसने कहा देखो, जो सुनते हो बहुतों के गवाहियों के द्वारा, और मेरा प्रचार भी कितने साल आपने सुना है, और फिर बहुतों आगे जो चले गया उन लोग का भी गवाही सुना है, मेरा भी प्रचार सुना है। तो ये जो तुमने सीख चुका है वो और फेथफुल लोगों को सिखाना है, ये हमारी सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। यू आर ए मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट। और ये नहीं कि सिर्फ पादरी साहब है या कोई बड़े बड़े इवेंजलिस्ट वही प्रचारक है, ये हर एक का जिम्मेदारी है, हर एक का जिम्मेदारी है। यही वचन में लिखा है ना कि यिर्मयाह 20:9 में बड़ा एक अच्छा लिखा है। यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने चुना है, वो कभी कई बार भविष्यवाणी करने के बाद लोग नहीं सुनते थे, वो बहुत परेशान हो जाता था और फिर बोला मैं नहीं ये भविष्यवाणी नहीं करूंगा। ऐसे मन में जब उसने सोचा तो वो क्या कह रहे, यिर्मयाह 20:9, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरी हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धड़कती हुई आग हो, और मैं अपने की रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रह नहीं जाता। वो कह रहे मैं सोचता हूं अब नहीं बोलूंगा उस नाम से, कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ चर्चा नहीं करूंगा, ऐसे सोचती हूँ। लेकिन आग जैसे मेरे हड्डियों के अंदर वो वचन, जो भविष्यवाणी, वो उगलता है, ऐसे मतलब बेचैनी होता है, और फिर मेरे से रह नहीं जाता, बिना बोले मेरे से रह नहीं जाता, ऐसे यिर्मयाह कह रहे हैं ना। तो पहला कुरिन्थियों 9:16 में भी इसी तरह से लिखा है कि हमको वचन को बोलना है। हाय मुझ पर अगर मैं वचन नहीं बोलेंगे तो, ऐसे लिखा है। और फिर रेवलेशन 12:11 में लिखा है, बरे के लहू के द्वारा, हम अपने मुंह के गवाही के द्वारा, बड़े बड़े प्रचार हम नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी अपने जीवन में जो रियल स्टोरीज है, गवाही है, उसको तो आप जरूर कह सकते हैं। ये हमारी कर्तव्य है, हर एक मसीह जो विश्वासी का कर्तव्य है। और दूसरा कोरिन्थियों 3:6 में लिखा है, वी आर द मिनिस्टर्स ऑफ द न्यू कवनेंट, नया नियम का हम सब मिनिस्टर्स है, हम सब सेवक है। और प्रेरितों का 4:20 में जो पहली कलीसिया थी, और फिर वो लोग भी ऐसे किया है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो अनुभव किया है, उस चीज को हम बिना बोले हम रह नहीं सकते हैं। मैं एक दो वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे करके वो पहला कलीसिया बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पौलुस ने तिमोथी को जैसे सिखा रहे, वो ये वचन हमारे लिए भी है, प्रत्येक विश्वासी के लिए। फर्स्टली यू हैव टू बी अ मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट। वचन को शेयर करना है जहां मौका मिले। ये नहीं बोल रहे हैं कि देखे हमको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई से। गॉस्पेल का मतलब है गो स्पेल, है ना, विदाउट क्रॉस देर इज नो क्राउन, यू हैव टू गो थ्रू सम, ऐसे ये है। और दूसरा व्यक्ति के बारे में उसने तुलना ये किया है, ए गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह के लिए हम क्या होना है, एक गुड सोल्जर, कैसे अच्छा सिपाही, हम अपने भर्ती करने वालों को खुश करना, अपना मालिक को खुश करना, एक ही कर्तव्य होता है। आपको पता है हमारा इंडियन आर्मी में कितना लोग नई नई शादी करके फैमिली को कहाँ छोड़ के कहाँ बॉर्डर में चले जाते, कितना सैक्रिफाइस होता है, और फिर कितना मेहनत होता है, कितना डिसिप्लिन होता है, बहुत कुछ होता है। और क्योंकि मसीह में हम भी कुछ सिपाही तरह है, वी आर गुड सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ गॉड। हमारा परमेश्वर का एक नाम यही है ना कि सेनाओं का यहोवा, ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। ये तो सेना, अगर वो यहोवा हमारी सेनाओं का यहोवा, तो हम सब सेना है। सेना में तो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सैक्रिफाइस, ये सब अगर सेक्युलर फील्ड में ये सब है, तो हमारे परमेश्वर के लिए भी ये सारे गुण बहुत ही जरूरी है। और जल्दी से कुछ आयतों को मैं बताना चाहती हूँ आपके लिए
कि व्हाट इज दिस वॉरफेयर ऑल अबाउट, ये युद्ध क्या है। जल्दी से साम 144 वर्स 1, इसमें लिखा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो युद्ध के लिए मेरे हाथों को और लड़ाई के लिए मेरी उंगलियों को अभ्यास कराता है। हम हाथों को ताली बजाते हैं, उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथों से बहुत कुछ करते हैं। ये आत्मिक युद्ध के लिए हमारे हाथों को परमेश्वर, ये फिजिकल बैटल नहीं है, अब तो नया नियम में फिजिकल बैटल नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से हमें इस हाथों को परमेश्वर युद्ध करना सिखाता है। साम 1834 उसमें लिखा है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरे बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। ही मेक्स मी बेंड अ बो ऑफ ब्रॉन्ज। आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में आर्मी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग इतना अपने आप को टफ बना देते हैं, उसको हाथों को ऐसे पत्थर जैसे बना देते हैं। कि वचन में क्या लिखा है, यू कैन बेंड अ बो ऑफ ब्रॉन्ज, मतलब ऐसे पीतल का जो वो धनुष को भी तू क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है, मतलब हाथों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। निर्गमन 15 3 और 4 में लिखा, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, फिरौन के रथों को और सेनाओं को उसने समुद्र में डाल दिया, उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गया। द बेस्ट चैरियट्स एंड बेस्ट कैप्टन्स, उनके युद्ध में सबसे निपुण लोग भी वो पानी में परमेश्वर ने डुबाया, क्योंकि यहोवा हमारे साथ युद्ध लड़ने वाला, वो खुद भी युद्ध करते हैं, वो खुद भी योद्धा है और हमसे भी युद्ध को करवाता है। हालेलुया। और फिर एफिसियों 6 10 और 11 आप सबको पता है, इसमें लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामना खड़े रह सके। आपको पता है हम सब आत्मिक युद्ध में है, शैतान तीर चलाता है, फिर हमको क्या करना है कि आत्मिक कवच को बांधना है, सारे हथियारों को बांधना है, फिर हम एक आत्मिक अच्छा विश्वास की कुश्ती, जैसे पौलुस कहता है, मैं अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूं, ऐसे तिमोथीस को, ऐसे ही हमको एक विश्वास की प्रतिदिन कुश्ती लड़ते रहना है। और फिर मैथ्यू 26:52 टू 54 में बड़ा अच्छा लिखा, यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते और सब तलवार से नाश किए जाएंगे, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता की विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों को 12 सैन्य दल से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की बातें कि ऐसा होना अवश्य है कैसे पूरा होगी। ये क्या दिखाता है, यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ रहे थे, उसने लोगों ने मतलब वो चाहे तो 12 लीजियंस मतलब 72,000 इतना एंजल्स को बुला सकते एक इशारों में, और वो आके इनको मदद कर सकते, लेकिन उसने कहा कि व्यवस्था पूरा होना है, ये जो मानव कल्याण का काम करना है क्रूस के द्वारा, इसलिए अब उनको नहीं बुला रहे। इसका मतलब क्या है, जब हम युद्ध में होते हैं, हमको डिसर्नमेंट और सेल्फ कंट्रोल ये भी जरूरत है, कब कैसे युद्ध, ये भी बहुत ही जरूरी है। देन ओनली यू विल बी अ गुड सोल्जर। चाहे तो यीशु मसीह किसी को भेज सकते थे या कुछ कर सकते थे या स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, नहीं, लेकिन उसने नहीं किया ना। तो कई बार हम युद्ध करते समय भी बहुत डिसर्नमेंट रखना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, डिसिप्लिन, ये सारे गुण हम मसीह जीवन में एक आर्मी की सोल्जर की तरह, एक गुड सोल्जर की तरह रखना पड़ता है। आखिरी में एक वचन बोलती हूँ, पहला तिमोथी 1 का 18-19 में लिखा है, हे तिमोथीस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहो। ये इवन उसने कहा, मैं अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ा, लेकिन तुमको भी ये पता होना चाहिए
बहुत लोग जो पहले चले गए वो भी एक युद्ध, आत्मिक युद्ध लड़के गए हैं। तुमको भी उसी के अनुसार अच्छा लड़ाई को लड़ना ही होगा। यू हैव टू वेज अ गुड वॉरफेयर, ऐसे करके पौलुस तिमोथी को समझा रहे थे। तो इस तरह से हमने देखा है, फर्स्ट पहला क्या देखा है, क्रिश्चियन लाइफ इज लाइफ ऑफ विटनेसिंग एंड इवेंजलिज्म एज अ मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का हम सब सेवक है। और दूसरा है, हम सब क्या है, एक अच्छा सिपाही है। वी आर गुड सोल्जर्स इन गॉड्स आर्मी, हालेलुया। और तीसरा है एथलेट, ये एक दौड़ने वाला। कैसे दौड़ने वाला का क्या क्या नियम होता है, हम जल्दी से थोड़ा सा देखेंगे। दौड़ने वालों को अगर हम इब्रानियों 12 का 1 और 2 पढ़ेंगे तो लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ये देखिए कितना अच्छा वचन है ये, अगर समझ लेंगे तो। वहां पे लिखा है कि दौड़ने वालों को एक निशानी होता है, गोल पोस्ट, डेस्टिनेशन। और फिर उनका सारे दौड़ते हैं लेकिन सारे ऐसे इनाम नहीं पाते हैं, एक ही इनाम पाते हैं। क्योंकि पता है, प्रैक्टिस तो सारे करते होंगे, बराबर प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन फर्क मैं ये सोचती हूँ, द फोकस, कंसंट्रेशन लेवल, वो उसमें अंतर हो सकता, कितना अब फोकस्ड है। और फिर क्या होता है, अब दौड़ने वालों को क्या होता है, सबसे पहले ही हैज टू फॉलो द ट्रैक रूल्स फॉलो करना है। कई बार बड़े बड़े एथलीट्स को भी वो लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं ना, जिससे वजह से एनर्जी जल्दी रिलीज होता है, बहुत कुछ होता है। वो उनका मुकुट छीना गया, दूसरा दिन उनका मुकुट छीना गया। सोचो उनका कैसे इमोशंस से गुजरा होगा, एक दिन इतना ऊंचा और दूसरा दिन उतना ही बेइज्जती। क्योंकि दौड़ने वालों को रूल्स फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी पॉइंट, फोकस्ड रहना है। और फिर सबसे कम, मतलब छोटी छोटी बातें हमारी मसीह जीवन में, छोटी छोटी बातें हमको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए सचिन तेंदुलकर जैसे, उनका इंटरव्यू जब वो रिटायर हो रहे, मैं सुन रही थी, बोले जब बच्चे वहां खेल रहे हैं मैं प्रैक्टिस कर, तो हम लोग वहां करते, लेकिन वो लोग कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना चीजों को छोड़ना पड़ा होगा, कितना खाने का विषय में, परिश्रम का विषय में, लाइफस्टाइल का, कितना कुछ अपने आप को रोकना पड़ा होगा। मसीह जीवन भी कुछ ऐसे ही है। और फिर यहाँ पे लिखा है, सिन विल पुल यू डाउन, पाप जो उलझाने वाला, मतलब कई बार शैतान क्या करता है, डाइवर्जन टैक्टिक्स बोलते हैं उसको, मतलब जो असली मुद्दा नहीं है, छोटी छोटी चीजें लेके हम बैठ जाते हैं, फिर असली मुद्दा, असली बातें रह जाते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड। ये ऐसे विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। हम कई बार प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं, इस इधर उधर, ये इसने ऐसे बोला, मुझे ये, बहुत सारी फालतू चीजों को हमको हटाना पड़ेगा। और फिर जो फोकस हमारा हमेशा यीशु मसीह रहेंगे। सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट, और दूसरा क्या है, गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, और तीसरा क्या है, एथलीट, जो इनाम पाने वाला, एक गुड एथलीट आई कैन से। तो लास्ट में एक किसान के तुलना किया है। आपको पता है किसान क्यों तुलना किया? बहुत बार यीशु मसीह उपदेश देते समय एक किसान के रूप में, किसान के जो बहुत सारे उपमान देते रहते हैं। He always compared Christian life to a farmer. अय्यूब 12 का 1 मिनट, बड़ा अच्छा सुंदर वचन मुझे लग रहा था, पर ये ध्यान से सुनेंगे तो ये यीशु मसीह हमें, मतलब पौलुस के द्वारा किसान के जैसे बनने के लिए क्यों कहा, हमें समझ में आ जाएगा। अय्यूब 12
7 से 12 लिखा, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से और तुझे बातें बता देंगे, पृथ्वी पर ध्यान दो तब उसके तुझे शिक्षा मिलेगी, समुद्र की मछलियों को भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही अपने हाथों से इस संसार को बनाया। उनके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। बूढ़ों को बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती तो है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर कह रहे हैं कि किसान को ये सृष्टि भी सिखाते। व्हेन यू आर डूइंग द कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते समय वो बोल रहे कि पृथ्वी आपसे बात करेगा, वो पेड़ पौधे आपसे बात करेंगे, पक्षी आपसे बात करेंगे, आसमान के बादल आपसे बात करेंगे। ये सबको देख के खेती बाड़ी कैसे करना है उनको समझ में आ जाता है। यही बता रहे कि हमको फिर पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है, ये ऐसे हमें कैसे इस जिंदगी में और भक्ति का जीवन जीने के लिए हमें बता देता है। दैट इज वाई क्रिश्चियन लाइफ इज कंपेयर्ड टू अ फार्मर, एग्रीकल्चर। हालेलुया। बड़ा अच्छा सुंदर और दूसरा राजा 19 का 29, सेकेंड किंग्स 19:29 में लिखा है, तेरे लिए चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आपसे आप होगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न होगे खाओगे, तीसरे वर्ष बीज बोने और उस लवने पाओगे, और दाग की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। यहाँ क्या बता रहे? परमेश्वर बता रहे, देखो एक वर्ष अपने आप जो उगेगा वो ही खाओगे, दूसरा वर्ष भी ऐसे ही होगा, और फिर तीसरा वर्ष में अच्छा सा बो लगा के उसकी अच्छा सा उसका फल को तुम खाने पाओगे। यानी कि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, फूल का बिस्तरा नहीं है। कदम कदम करके ही परमेश्वर हमें आगे बढ़ता है, वो शॉर्टकट्स नहीं है इसमें। और इसलिए पहला साल ऐसे होगा, दूसरा साल थोड़ा बेटर होगा, और तीसरा साल में जाके प्रॉपर कल्टीवेशन होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप गॉड विल इंक्रीज यू। सडनली ऐसे शुरुआत किया नहीं है मुझे ऐसे पहुंचना है तो नहीं होगा। एक्लीसियासिस 11:6, सबोदेशक 11:6 लिखा, भोर का अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानते कौन सफल होगा, ये या वो, दोनों का दोनों भी अच्छे निकलेंगे। यानी कि मतलब क्या है, कई बार हम देखते हैं ये मुझे करने से, इसको बोलने से, ये करने से क्या फल मिलेगा, हर चीज हम कैलकुलेट करते हैं। परमेश्वर बोल रहे बोझ को भी बीज बो, सांझ को भी बीज बो, दोपहर को भी, हर समय जो कुछ कर सकते हो तुम करते रहो, करते रहो। कब कौन सा चीज फलवंत होगा तुम्हें पता नहीं है। इसका मतलब डोंट लुक फॉर ऑलवेज एप्रिसिएशन, कीप ऑन डूइंग गुड टू पीपल। हालेलुया। कीप ऑन सोइंग द सीड। हालेलुया। इस तरह से हम करते रहेंगे तो हम जरूर कभी कभी सारे जो बीज बोया है सारे फल ला सकते हैं, कभी कुछ ला सकते हैं, कुछ नहीं ला सकते, हमें पता नहीं है। लेकिन बीज बोना हमारा काम है, हमारा मेहनत हमें करना ही है। होशिया 10 और 12 उसमें लिखा है, बड़ा अच्छा वचन है, अपने लिए धार्मिकता का बीज बोओ, करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, कई बार लोग सुनने के बाद भी कठोर बनाता है, इसलिए हम बीज सिर्फ बोना नहीं है, उनके लिए प्रार्थना में इंटरसेसरी प्रेयर, लगातार उनके हृदय को बदलने के लिए परमेश्वर से हम विनती करते रहना है, फिर बीज बोना है और इस रुकावटों को तोड़ते रहना है प्रार्थना में। हालेलुया। तभी जाके लोगों का हृदय नरम होगा, क्योंकि जब तक वो
दिल नरम नहीं होगा, वो बीज बोने का फायदा नहीं है, क्योंकि तभी उगेगा जब भूमि उसका नरम होगा। और फिर हमें परमेश्वर चुना तो हमको फल दिखाना ही है ना, क्योंकि लूका 3:9 और 10:2 में लिखा है, ये ऐसे लिखा है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाते वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सोच लीजिए इतना मेहनत किया और एक किसान अगर फल नहीं मिलेगा तो उसको कितना दुख लगेगा। हमारा परमेश्वर यीशु अपना पुत्र, एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, आखिरी बूंद लहू बहाया, सब कुछ किया हमारे लिए, जान दे दिया, और फिर हम उनके लिए क्या करते हैं? कोई भी फल नहीं लाते हैं तो क्या होगा? उनका दुख लगेगा? नहीं दुख लगेगा। इसमें लिखा है जो फल नहीं लाएंगे वो कुछ समय तक परमेश्वर देखेंगे देखेंगे देखेंगे, लेकिन एक समय आएगा कुछ भी फल नहीं लाएंगे तो वो पेड़ काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, ऐसे लिखा है। तो लूका 10:2 में लिखा है, पके खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने में मजदूर भेजे। तो वी हैव टू प्रे, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु जो अच्छा स्वभाव वाले, अच्छा पढ़े लिखे और वचन की गहराई में जो रेवलेशन पाते, उन ऐसे इस प्रकार से जवान बच्चों को, सेवकों को ऐसे खेत में लेबरर्स के रूप में प्रभु तुम लेकर आओ, और बहुत सारे कटनी हम सब देखें, आत्मा का कटनी को हम देखने पाएंगे, और फिर हम सुनेंगे वेल डन, शाबाशी सुनेंगे परमेश्वर से। इस तरह से मसीह जीवन, हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली, देर आर 4 एग्जाम्पल्स। यू हैव टू बी मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की सेवक बनना है, और फिर एक गुड सोल्जर बनना है, अच्छा सिपाही बनना है, एक अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति जो इनाम पाता हो, एथलीट बनना है, और फिर आखिर में एक अच्छा किसान जो अच्छा कटने को पाता हो, अच्छा कड़ी मेहनत करता हो, और अच्छा डिसर्नमेंट, अच्छा डिसीजन समय समय पर सही डिसीजंस लेके अच्छा कटनी को काटता हो। एक इस तरह से हमारा मसीह जीवन भी होना चाहिए। इस गुण को हम प्राप्त करेंगे, जरूर हम बड़ी कटनी को काटेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु हम जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को आखिरी खत में बोला है कि प्रभु 4 दृष्टांत उसने दिया है प्रभु, जैसे एक सेवक के रूप में, और एक अच्छा सिपाही के रूप में, एक दौड़ने वाले एथलीट के रूप में परमेश्वर, और फिर आखिर में एक किसान के रूप में। और ये सारे अलग अलग रोल्स हम एक मसीह जीवन में निभाना होता है। वैसे हमारी विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह के लिए प्रभु हम छोटी छोटी उलझाने वाले पापों को और हमें पीछे खींचने वाली जो बातों को, पाप को प्रभु हम छोड़ते हुए हम उस निशानी की ओर, क्रूस की ओर हम दौड़ता चला जाए प्रभु। अच्छा एक किसान की तरह कड़ी मेहनत करें, समय समय पर उसकी देखभाल करें, और अच्छा कटनी को काटे परमेश्वर पिता, और ये सारा गुण हमारे अंदर होने पाए यीशु। कमी घटी को आप भरने वाला यीशु के भंडार के द्वारा प्रभु हम आपसे अच्छा दौड़ को, विश्वास की कुश्ती को हम लड़ेंगे, पौलुस की तरह अच्छा दौड़ को हम पूरा करेंगे, और इस इनाम, उस ताज, उस मुकुट जो हमारे लिए रखा है जरूर हम पाएंगे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।